मानने वाले लोग क्या इस पर यकीन करेंगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर? अभी रिसेंटली ना ये मेरी 23rd विज़िट थी दुबई में। अभी लास्ट वीकेंड में मैं दुबई में था और वहाँ पे हमने हर विज़िट में लोगों की पास्ट लाइफ रिग्रेशन की। मैक्सिमम तो मुस्लिम ही लोग मिले मुझे वहाँ, और उन्होंने अपनी हिंदू की लाइफ देखी, अपनी क्रिश्चियनिटी की देखी, अपनी बुद्धिज़्म की देखी। और ये लोग देखते हैं, ये बातें उन लोगों को पता है जो उनके धर्म गुरु होते हैं, और वो ना चाहते कि ये डाइवर्ट हो जाए। साईं बाबा की पास्ट लाइफ जानने की? नहीं, मैंने तो देखी है उनकी पास्ट लाइफ, मैंने तो बहुत पास्ट लाइफ देखी है उनकी। और मैं आपको एक अजीब सी बात बताता हूँ कि उनकी जो पास्ट लाइफ थी ना, वो नो डाउट बहुत अलग अलग धर्मों में थी, और वो हर धर्म में ना गुरु बन के ही जिए थे। तो नीम करोली बाबा की भी जब मैंने पास्ट लाइफ देखी तो मुझे तो करीबन ऐसे लगा कि 30-40 लाइफ्स तो उन्होंने तो सिर्फ हनुमान चालीसा ही किया है, और अलग अलग मंदिरों में वो पुजारी ही रह चुके हैं हनुमान जी के। को लोग उसको भूत भूत कहते हैं, वो भूत भूत नहीं होता है, वो एक एनर्जी होती है जो दबा के रखी पड़ी है। एग्रेशन है, रिवेंज है, हेट्रेड है, तो वो पास्ट लाइफ से होती है, और अब जब निकालते तो बोलते अरे इसके अंदर से एक भूत निकल गया। मोदी जी की ऑरा तो मैंने वैसे भी की है, फिजिकली भी वैसे ऑरा की है, लेकिन जब मैंने बहुत साल पहले उनका देखा था तभी इनका ना येलो कलर का ऑरा ज़्यादा था। अब जब मैं इनका ऑरा देखता हूँ तो धीरे 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 वो नॉर्मल येलो से गोल्डन येलो होते जा रहा है। तो ये हम सोचे कि बढ़ रहा है। हाँ, बिकॉज क्या होता है, येलो होता है वो गुरु का या पॉलिटिशियन का ऑरा होता है, और गोल्डन येलो होता है वो मास्टर का ऑरा बोला जाता है। पास्ट में झांककर क्या अपने खुद के फ्यूचर का पता लगाया जा सकता है? नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा आज मेरे साथ इस खास पॉडकास्ट में मौजूद है। साई करुणा मिशन के फाउंडर, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट और आपके पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट डॉक्टर उदय शाह, जो अपनी खुद की 135 ईयर्स की पास्ट लाइफ देख चुके हैं। सर, स्वागत है एक बार फिर से आपका। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते जी। आपके साथ सेकंड पॉडकास्ट है। या फर्स्ट पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें आपसे जानने को मिली पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में, कि किस तरह से आप पास्ट में जाके चीज़ों को और आसान कर सकते हैं फ्यूचर, ताकि आपको और बेहतर बन सके। और एक बार फिर इसी पे हम बात करेंगे। इस बार मेरे सवाल बहुत हैं। सबसे पहले सवाल मन में ये उठता है कि पास्ट में जाने की ज़रूरत क्या है? काफ़ी गलतियां हैं ना हम दोहराते हैं, जिसको हम मेडिकल साइंस में भी साइकोलॉजिकल पैटर्न्स कहते हैं, है ना। और हम बचपन से भी हमारे माँ बाप हमेशा कहते थे तुम बार बार वही गलतियाँ क्यों कर रहे हो, वही गलतियाँ क्यों कर रहे हो। और फिर हम भी देखते हैं कि काफ़ी बार हमारे पेरेंट्स भी बार बार वही गलतियाँ कर रहे हैं। तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि ये गलतियों को हम तोड़े कैसे, है ना। तो जब ये रिसर्च हुआ था पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर थ्रू द क्वांटम फिजिक्स साइंस, तो ये समझ में आया था कि माइंड है ना एक बिलीफ से चलता है, एक एक्सपीरियंस से चलता है जी। और उसका जो मानना है वो मानना उसको सॉलिड लगता है कि यही सत्य है, और पूरी जिंदगी वो उस सत्य के आधार पे सबसे लड़ता है, राइट। अब सपोज कोई एक धर्म में कहा गया है कि भाई शाम को उपवास करना है, इसी राइट, वो उसको लगेगा ये पूरी दुनिया को ही करना है। किसी को लगेगा नहीं सुबह उपवास करना है, तो उसको लगेगा सुबह ही करना है, रात भर खाना है, इसी राइट। तो ये जो मान्यताएं होती है, बिलीफ होती है, वो एक पैटर्न बन जाती है। और जब तक हम रिग्रेशन करके ये नहीं देखेंगे कि भाई वेरिएशन इज़ नेचर्स क्रिएशन, हम मनुष्य अवतार में आए हैं अलग अलग अनुभव लेने के लिए, उसी गलतियों को दोहराने के लिए नहीं आए हैं। इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, इज़ वेस्ट ऑफ लाइफ, इज इट राइट। तो जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो हम उनको बताते हैं कि ये गलतियाँ पहले भी आप कर चुके हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये थे, अब इस गलतियों को आप सुधारो। और उसके बाद जब वो सुधरते हैं तो उनकी लाइफ में एक नया आविष्कार होता है, एक नई एक्सपीरियंस होते हैं, एक नए पाथ पे वो प्रोग्रेस करता है। अदरवाइज तो वही चलते रहता है, ऐसा है। लेकिन आपका जो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाली जो थेरेपी है, एक टेक्निक आप इसे कह सकते हैं, ये तभी दूसरे पर वर्क करेगी जब तक सामने वाला उस पर भरोसा करे। हाँ, बिकॉज ये सोल सर्जरी है। जैसे हम मेडिकल
सर्जरी भी ना कंसर्न लिए बगैर सर्जरी नहीं करते, भले छोटी सी सर्जरी हो। मतलब अगर किसी के नाखून को भी निकालना है तो कंसर्न लेना पड़ता है, भाई तुम तैयार हो तो हम तुम्हारी करेंगे। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कैसा है ना कि इंडियन लॉ के हिसाब से या एक इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से उससे कंसर्न साइन करवाना पड़ता है, और अगर वो नहीं तैयार है तो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। सनातन में तो देखिए ये चीजें देखी जाती हैं, Yeah. शास्त्रों में इन Right, चीजों का right. बात कि आपके पूर्व जन्म क्या थे, Right, right, right. कर्मों का हमें इस जन्म में भोगना पड़ता हाँ। है। लेकिन जहाँ बात अदर रिलीजन्स की आ जाती है, क्रिश्चियनिटी की आ जाती है, और में सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस्लाम, जहाँ पे इस्लाम में भविष्यवाणियों की कहीं कोई जगह नहीं है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस्लाम में क्या पास्ट लाइफ को देखा जा सकता है? इस्लाम को मानने वाले लोग क्या इस पर यकीन करेंगे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर? अभी रिसेंटली ना ये मेरी 23rd विज़िट थी दुबई में। अभी लास्ट वीकेंड में मैं दुबई में था, और वहाँ पे हमने हर विज़िट में लोगों की पास्ट लाइफ रिग्रेशन की। मैक्सिमम तो मुस्लिम ही लोग मिले मुझे वहाँ, और उन्होंने अपनी हिंदू की लाइफ देखी, अपनी क्रिश्चियनिटी की देखी, अपनी बुद्धिज़्म की देखी। और ये लोग देखते हैं, ये बातें उन लोगों को पता है जो उनके धर्म गुरु होते हैं, और वो ना चाहते कि ये डाइवर्ट हो जाए। इसलिए जो विद्वान होते हैं, जो विजडम वाले लोग होते हैं, उन्हें 100% पता है कि हर मनुष्य की पास्ट लाइफ होती है। ऐसा नहीं है कि हिंदू की ही होती है, बिकॉज वो मानते हैं। जैनिज़्म में भी होती है, बुद्धिज़्म में भी होती है, बट डर ये लगता है कि कहीं वो डाइवर्ट ना हो जाए, इसलिए मना करते है ना। जी। तो जब आप देख लोगे तो मे बी जो इंसान कभी हो सकता है जो कट्टर होता है कोई धर्म का, और फिर वो देख लेगा पिछले जन्म में तो मैं अलग धर्म में था, तो ये लाइफ में थोड़ा हो सकता है डाइल्यूट हो जाए, वो अब इतना कट्टर ना बने। तो ये उसका एक साइड इफेक्ट भी है ना। और इसी से जुड़े आपके बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे, हाँ। बहुत से लोगों की अपने पास लाइफ Right, देखी right, है। right. मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इतने लोगों के पास लाइफ जो हर एक अलग अलग धर्म से हैं, क्या आप ये कह सकते हैं कि जितने भी लोग थे उनका अपने पास लाइफ जाके सबका कोई कॉमन धर्म देखा? नहीं, कॉमन धर्म नहीं होता है ना। जैसे हम लोग का स्कूल का बोर्डिंग एजुकेशन अलग होता है ना। जैसे कैम्ब्रिज बोर्ड होता है, दिल्ली सीबीएसई बोर्ड होता है, हमारे महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र का एसएससी बोर्ड होता है। तो ये सब अलग अलग सिलेबस पढ़ने के लिए होते हैं, अनुभव करने के लिए होते हैं ना। जैसे अभी कैम्ब्रिज बोर्ड में शिवाजी महाराज का इतिहास तो है नहीं, इज इट राइट। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं उन्हें तो कुछ पता ही नहीं मुगलों के साथ या शिवाजी के साथ क्या हुआ। तो डेफिनेटली उनका तो ये भले वो एजुकेशन में आगे चले भी जाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर बन भी जाएंगे, लेकिन ये तो अधूरा रह गया ना, इतिहास तो रह गया ना अधूरा, इज इट राइट। तो हर धर्म का ना कुछ एक सिलेबस होता है, और वो इंसान को 360 डिग्री कवर करने के लिए बार बार अलग अलग धर्म में जन्म लेना पड़ता है। तो कभी हम ये नहीं कह सकते कि एक धर्म में आपको सब धर्म का नॉलेज मिलेगा। आप जैनिज़्म में आओगे तो 24 तीर्थंकर का ही मिलेगा, उसमें बुद्धा का नहीं मिलेगा, उसमें रामकृष्ण का नहीं मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ें होती है कि हमें अनुभव लेने के लिए होती है, ताकि हम अल्टीमेटली लास्ट में वननेस में आ जाए, और वननेस के बाद हम शिवा के नथिंगनेस में आ जाए, मतलब शून्य में आ जाए। तो शून्य में आने के लिए ये सब प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते, सब अलग अलग धर्म के विधि विधान फॉलो करने पड़ते। मैंने अपनी 158 पास्ट लाइफ देखी, इसमें कितनी लाइफ में तो मैं क्रिश्चियनिटी में प्रीस्ट था, 2-3 लाइफ में तो मैं मौलाना भी था, जो मैं दुबई की लाइफ भी कह रहा हूँ, सऊदी की लाइफ में भी मैं मौलाना था, मैं 2 लाइफ में मैं जैन साधु भी था, उदयपुर जयपुर की लाइफ में। तो अब मुझे लोगों को एक्सेप्ट करने में डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बिकॉज मैंने अपने आप को उस तरीके से देखा है। लेकिन जब मैं बहुत छोटा था और हमारे जैनिज़्म में लोग बहुत कट्टर होते हैं, तो वो कहते भाई तुम शिव के मंदिर में नहीं जा सकते, हनुमान के मंदिर में नहीं जा सकते, और इस्लामिक तो दूर की बात, मतलब हिंदू को मानने में भी वो रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट करते थे। तो मैं बचपन में ऐसे इनोसेंटली पूछ लेता था क्यों नहीं जाना है, तो बोलते देखो 24 तीर्थंकर अपने जैन में ही है, दूसरे किस में तीर्थंकर नहीं है। तो एक रीज़न से ना हमें वो एनकरिंग किया गया, तो फिर मैंने भी मान लिया। फिर जब मैं जाने लगा, जैसे मैं साईं के मंदिर में बहुत जाता हूँ, तो मेरे रिलेटिव कह रहे थे अरे ये तो कहाँ मुस्लिम बाबा को मान रहा है जी। तो मैंने कहा मुस्लिम बाबा नहीं, वो तो हिंदू फकीर है। बोलते तुम देखो वो अल्लाह मालिक बोलते हैं। मतलब हमेशा क्या होता है ना कि हमें रोका टोका जाता है,
और उसके वजह से ना हम लोग की सोल जर्नी कंप्लीट नहीं होती है। तो मैं ये अच्छा बुरा नहीं बोलूँगा कि भाई उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया, मैं ये बोलता हूँ हम जो सीखने आए हैं वो सीख कैसे पूरी होगी। तो जब हम रिग्रेशन करते हैं तो हमें एक वाइड विजन मिलता है, माइंड एकदम ओपन हो जाता है जी। हम अच्छे रिसीवर बन जाते हैं और हमारी जो रिजिडिटी होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और हम बहुत फ्लेक्सिबल और एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। तो ये मैंने देखा है कि रिग्रेशन का फ़ायदा होता है, बिकॉज आपके बॉडी के जो सेल्स भी हैं, आपके जो ऑर्गन्स भी है ना, ये कभी कभी कोई एक इमोशंस और थॉट के वजह से ना रेस्ट्रिक्टेडली काम करते और वहाँ गांठ हो जाती है, स्टोन हो जाता है, सिस्ट हो जाती है, ट्यूमर हो जाते। और जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम दिमाग से खुल जाते तो अंदर का शरीर भी खुल जाता है, तो सारे कैंसर सेल निकल जाएंगे, स्टोन निकल जाएगा, फाइब्रॉइड निकल जाएंगे। तो लोग मुझे कहते हैं कि ये आपने ट्रीटमेंट किया। मैंने कहा ट्रीटमेंट नहीं किया, हमने उस कॉज को निकाला, आपका इफेक्ट तो ऐसे ही निकल गया है ना। तो लोगों को जो ब्रेन हेमरेज होता है या इवन माइग्रेन भी होता है, मैंने देखा है। तो माइग्रेन भी क्यों होता है, एक जगह सर दर्द होता है क्योंकि कोई एक बात को पकड़ के बैठा है वो, और वो उसको रिलीज़ करने को तैयार नहीं है। वो कॉन्शियसली चाहता है कि मैं फॉरगिव करूं, माफ़ कर दूं, लेकिन अंदर वाला मन बोलता है क्यों माफ़ करूं, उसने धोखा दिया, उसने तकलीफ़ दी, मैं उसको कभी नहीं करूंगा। तो सामने वाले को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमारा या ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हमारा माइग्रेन हो रहा है, हमें हेडेक हो रहा है, हमें पैरालिसिस स्ट्रोक हो रहा है, और प्रॉब्लम सामने वाले को कुछ भी नहीं है। तो इसलिए रिग्रेशन करके हम उस सारे कंडीशनों को निकालते हैं जिसके आधार पे ये सारी बीमारियां पैदा हुई है। वही चीज़ें नहीं रहेगी, कॉज नहीं है, तो इफेक्ट कहाँ से होगा। सिंपल है। बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना एग्जांपल आपको दे दूँ, मैं बोलूँ कि अगर मेरे को अर्थराइटिस वाली प्रॉब्लम है और आपके पास मैं आती हूँ, तो आप किस प्रकार से इसी से मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन की किस प्रकार से आप इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मेरे फैमिली में ना, मेरी मम्मी की फैमिली बहुत बड़ी है, मेरे 7 मासी है, 3 मामा है, और सबको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम, सबको। और मेरी दादी की फैमिली भी बहुत बड़ी है, उसमें मैक्सिमम लोगों को अस्थमा का प्रॉब्लम है। जब मैं डॉक्टर बन के निकला ना, मुझे एक डर था कि मेरे जैसे कजिन्स को सब बीमारियां हो रही है, मुझे नहीं होनी चाहिए, ऐसा है। लेकिन मैंने बहुत सारे अपने सीनियर डॉक्टर्स को पूछा तो बोले नहीं, ये अगर जेनेटिकल है तो तुमको आकर ही रहेगी, ऐसा है। तो फिर ऐसे करते 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 फिर मुझे एक नेचर क्योर वाले डॉक्टर मिले। जब मैंने उनको पूछा तो बोले कि भाई नेचर क्योर में अगर तुम पंचकर्मा वगैरह कराओगे तो थोड़े तुम्हारी हेल्दी कंडीशन क्रिएट होगी, लेकिन ये कम्प्लीटली निकल नहीं सकती तुम्हारी ये अर्थराइटिस वाली, अस्थमा वाली। फिर मैंने और रिसर्च किया, तब मुझे पता चला एक साइकिक सर्जरी करके थेरेपी होती है। अगर वो साइकिक सर्जरी थेरेपी और ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, ये दोनों को मैं अप्लाई करता हूँ तो माइंड और सोल लेवल से ये डीएनए को मैं चेंज कर सकता हूँ। और फिर मैंने अपने पे अप्लाई किया, और आज इतने साल के बाद मुझे ना कभी अस्थमा का अटैक आया, ना अर्थराइटिस का आया, जबकि मेरे जितने भी कजिन्स हैं सबको ये प्रॉब्लम है। और मैं जब उनको कहता हूँ भाई मैं अपना निकाला, तुम अपना निकालो, तो बोलते हमको ये थेरेपी पे विश्वास नहीं है। तो ये मैटर ऑफ चॉइस होता है कि आपको एक एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को बीमारियों से बाहर निकालना है कि उसका विक्टिमाइज्ड होके लाइफ लॉन्ग उसी बीमारियों के साथ आपको अपना अंत ख़त्म करना है, लाइफ ख़त्म करनी है। ये चॉइस होती है ना। बिल्कुल। और कहते हैं कि आपकी क्यूरियोसिटी का कहीं कोई अंत नहीं होता है। आपने यहाँ पे साईं बाबा का जिक्र किया, और मैं यहाँ साईं बाबा को इसलिए भी मिलाना चाहती हूँ क्योंकि आपकी साई करुणा मिशन आपने बकायदा एक संगठन भी बनाया, उसके आप फाउंडर भी हैं। तो कभी आपके मन में क्यूरियोसिटी हुई कि साईं बाबा की पास्ट लाइफ जानने की? नहीं, मैंने तो देखी है उनकी पास्ट लाइफ, मैंने तो बहुत पास्ट लाइफ देखी है उनकी। और मैं आपको एक अजीब सी बात बताता हूँ कि उनकी जो पास्ट लाइफ थी ना, वो नो डाउट बहुत अलग अलग धर्मों में थी, और वो हर धर्म में ना गुरु बन के ही जिए थे। हर धर्म में, मतलब हर लाइफ में। और जब इस लाइफ में वो साईं बाबा बने तो आज भी आप देखो लोग कहते हैं अरे ये दत्तक क्या अवतार है, अरे ये तो कृष्ण के हैं, इनमें तो हमें अल्लाह भी दिखते हैं। क्योंकि ये सब लाइफ में अगर गुरु रह चुके हैं तो डेफिनेटली वो जो लोग इनकी लाइफ में थे वो आज अगर अलग धर्म में हैं तो भी उनको गुरु ही देखेंगे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब अगर ये पानी की बोतल है, ये कंपनी में बन के आज आपकी यहाँ ऑफिस में आई है, तो मैं आज भी इसको पानी की बोतल ही बोलूँगा ना।
इसको मैं अलग तो नहीं बोलूँगा। तो यही होता है कि हमारी सोल की जो छवियाँ बनती है ना, जो कैरेक्टर की छवियाँ बनती है, वो इतनी जल्दी निकलती नहीं है। इसलिए लोग है ना एक्टर एक्ट्रेसेस को फॉलो करते, इसलिए लोग मिनिस्टर को फॉलो करते, मतलब जो पोटेंशियल सोल होते हैं ना उनको फॉलो करते। तो हमें लगता है ये क्या, जैसे अभी ये कोल्ड प्ले आया था मुंबई में, अहमदाबाद में, तो मैं शॉक्ड रह गया कि इतनी लाखों पब्लिक इस कोल्ड प्ले के पीछे क्या पागल हो रही है, और लोगों ने 10,000 से 50,000 की टिकट्स कटाई। लेकिन इनका सोल कनेक्शन तो होगा ना, नहीं तो वो तो लाइव टेलीकास्ट तो वैसे भी चल रहा था। लेकिन इंसान देखो कैसे, आज साईं बाबा से भी लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं। मैं वर्ल्ड में इतनी कंट्रियों में जाता हूँ, और जब लोग ऐसे सुनते हैं साई करुणा मिशन तुम ऑर्गेनाइज चला रहे हो, तो लोग दौड़े दौड़े आते, कुछ कुछ लोग मेरे पास, बोला ये क्या हो गया, बोलते अरे हम भी साई के भक्त हैं, हम भी साई के भक्त हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि ऊपर वाला एक बैनर में, मतलब एक वननेस के बैनर में इन सब धर्मों को लाना चाहता है जी। लेकिन कुछ लोग आज भी वो आना नहीं चाहते, सेंटर पे वननेस में नहीं आना चाहते, इसलिए वो भेदभाव किए बैठे रहते कि इनको हम कैसे मान सकते, इनको हम कैसे मान सकते। तो मैंने कुछ ऐसा रिसर्च किया कि ना उन्होंने कभी मंत्र दिए, ना उन्होंने कोई ग्रंथ दिए, ना उन्होंने कोई ऐसी कर्मकांड क्रियाएं बनाई। बाकी लोग, बहुत से लोग ने बनाई, वो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि अगर वो कुछ बनाते तो वो भी धर्म बन जाता है ना। जैसे आज हमें नवकार मंत्र मिला तो लोग बोलते हैं नवकार मंत्र जैन का मंत्र है। आज हमें गायत्री मंत्र मिला तो लोग कहते हैं ये सनातन धर्म, ये हिंदू का धर्म है। इज इट राइट? कोई आपको बाइबल देता है तो आप बोलोगे नहीं ये क्रिश्चियनिटी का धर्म है। इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ वो अनकंडीशनल जो बोलते हैं ना लव, जिसको लोगों ने करुणा नाम दिया, कंपैशन नाम दिया, बस वही सिखाया, वो लाइफस्टाइल सिखाई। तो मैं रिसर्च करते करते नैनीताल पहुंच गया, जहाँ नीम करोली बाबा का आश्रम है। उसके 300 मीटर उनका एक गुफा है, साईं गुफा है, जहाँ वो 9 साल बैठे थे ध्यान साधना, दुर्गा की साधना करते हुए, और उन्हें कुछ हीलिंग के सिंबल्स दिमाग में आए, मेडिटेशन में आए, और फिर वो जब वापस शिरडी आए तो उन्होंने उसी सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे मिरेकल्स किए, जो साई सच्चरित्र में अगर आपने कहीं सुना होगा तो वो चमत्कार हुए कहाँ से कि वो एक दिव्य शक्ति मिल गई उनको, एक पावर मिल गया जो उन्होंने इतनी लाइफ में कलेक्ट किया था, और फाइनली उनके पास कुछ एक पावर आ गया जी। तो आज वो नहीं भी है तो भी पूरा शिरडी उनके नाम से चलता है। बिल्कुल। हज़ारों लोग बिजनेस कर रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, फूल मालाएं, किताबें बेच रहे हैं, वर्ल्ड ओवर में कितने मंदिर हैं। मतलब एक आदमी अपनी खुद की फैमिली नहीं चला पा रहा है और ये इतनी फैमिली चला पा रहे, तो आपको नहीं लगता कुछ एक एक्स्ट्रा पावर है? इज इट राइट? अदरवाइज आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन देखो, जैसे मैं खुद रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में था, है ना, तो मैं जितनी बार भी दुर्गाष्टमी को कलकत्ता जाता हूँ, मेरा बहुत माँ से काली माँ से अटैचमेंट है, लेकिन मैं देखता हूँ कि सिर्फ बंगाली लोग ही फॉलो करते हैं रामकृष्ण को, और कोई फॉलो नहीं करते ज़्यादा ठाकुर को। लेकिन ये साईं बाबा को देखता हूँ तो कितने लोग फॉलो करते हैं, अलग अलग धर्म, अलग, मतलब पंजाबियों लोग भी फॉलो करते हैं, हिंदू भी करते हैं, सब लोग करते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो हमें ये सीख दे रहे हैं कि जैसे जैसे आप एक्सेप्ट करोगे अलग अलग धर्मों को, तो डेफिनेटली उनकी प्रजा को भी आप एक्सेप्ट करोगे, तो आपका कर्म क्लियरेंस बहुत जल्दी हो जाएगा जी। बिकॉज आप एक को पकड़े हैं, इसका मतलब दूसरे के लिए एंटी है, और जब आप दूसरे के लिए एंटी है तो वो आपका एक ब्लॉक भी है, या आपका एक प्रोग्रेस रोक भी रहा है आपको। लेकिन जब आप एक्सेप्ट करते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। जैसे अगर हम कुंभ के मेले में सोचे स्नान, गंगा स्नान करने के लिए, तो अगर सभी लोग अलाउड ही हैं, किसी को रेस्ट्रिक्ट किया नहीं जाता है, तो इसका मतलब वहाँ वननेस का एक एटमॉस्फेयर है ना। बिल्कुल। इज इट राइट? तो आज मैं सुबह कुछ वीडियोस देख रहा था, तो कितने जर्मन से लोग आए, कितने मतलब अलग अलग कंट्री से लोग आए हैं ना, और उन्होंने गंगा स्नान किया, उन्होंने हर हर महादेव बोला, उन्होंने बोला हम ये दूसरी बार आए हैं 12 साल के बाद, तीसरी बार आए। इसका मतलब जहाँ जहाँ पे एक्सेप्टेंस है ना, वहाँ पे क्लियरेंस बहुत इजी है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वो एक्सेप्टेंस नहीं था, वो ब्लॉक निकालना बहुत ज़रूरी है कि क्यों हम इतने कट्टर हैं, वो ब्लॉक क्यों बना के रखा है, उसको रिलीज़ करो, उसको फ्री कर दो, तो मुझे लगता है बहुत लाइफ प्रोग्रेसिव हो जाएगी।
ऐसा है। बिल्कुल। मैं नीम करोली बाबा पर भी जानना चाहूँगी, हाँ। क्योंकि उनसे जुड़ी मिस्ट्रीज, हाँ। हिस्ट्री बहुत हमने दिखाई है धर्म हाँ, ज्ञान हाँ। पे। स्टीव जॉब से लेकर मार्क जुकरबर्ग, बहुत बड़े बाहर की पर्सनालिटीज़ हैं जो बाबा को मानती हैं। अभी भी लोग जाते हैं, जब कैची धाम बोलते कि हम बाबा को महसूस करते हैं। जिस तरह का उनका एक ऑरा रहा है, जो हम उनके बारे में अब पढ़ रहे हैं इस वक्त, लेकिन उनकी पास्ट लाइफ कभी सोचा आपने कि वो नीम करोली बाबा से होने से पहले क्या थे? वो भी मैंने सोचा नहीं, मैंने उनकी पास्ट लाइफ देखी भी है, क्योंकि मैंने 7-8 बार वहाँ गया भी हूँ दर्शन के लिए। क्या होता है ना, देखो मैं आपको एक जनरल फिनोमिना समझाता हूँ कि किसी के आप बहुत कट्टर भक्त हो जाते हो ना, जी। तो पहले पहले क्या होता है ना, आप उनको है ना बॉडी लैंग्वेज से फॉलो करते हो, फिर उनको एनर्जी लेवल पे फॉलो करते हो, जी। चमत्कार लेवल की बात कर रहा हूँ, और बाद में धीरे धीरे ना उनकी चेतना से आप सिंक हो जाते हो, उनकी कॉन्शियसनेस से सिंक हो जाते हो, और जिस दिन आप उस चीज से सिंक हो गए ना, आप भी वही करोगे जो पहले वाले गॉडेसेस ने किया था। समझ में आ रहा है? तो अब वो इतने सिंक हो गए हैं हनुमान जी से कि लोग साक्षात उनको उसी फॉर्म में देख रहे और बहुत सारे जगह पे देख रहे, है ना? तो तब तक वो जन्म के जन्म लेने पड़ते हैं जब तक आप उस लेवल पे सिंक ना हो जाओ, कॉन्शियसनेस लेवल। कॉन्शियसनेस। जैसा एक जो आपका बिजनेस में एक सिक्योरिटी गार्ड होता है और एक जो सीईओ होता है या मैनेजर होता है, तो आप देखो कितना फर्क होता है। वो सिक्योरिटी गार्ड बॉडी लेवल पे काम कर रहा है, ये जो सीईओ है ये होलिस्टिकली मतलब पूरी ऑफिस संभालता है, फाइनेंस संभालता है, सब कारोबार संभालता है, तो वो अपने मालिक से कितना सिंक रहता है, तो उसको अपनी मालिक की हर चीज़ पता होती है। तो नीम करोली बाबा की भी जब मैंने पास्ट लाइफ देखी तो मुझे तो करीबन ऐसे लगा कि 30-40 लाइफ्स तो उन्होंने तो सिर्फ हनुमान चालीसा ही किया है, और अलग अलग मंदिरों में वो पुजारी ही रह चुके हैं हनुमान जी के। तो जब आपने लाखों करोड़ों लोगों को उनकी भक्ति करवाई है जी। पंडित बन के, पुजारी बन के, तो 101% ये आपका एक फ्री विल हो जाता है कि आप खुद भी उनका एक रीइंकार्नेटेड सोल बन के आ सकते हो। ओके। पूरी तरह से रीइंकार्नेटेड सोल। तो ये जो मैनेजर होता है जिसने अपने बॉस की बहुत अच्छी मतलब कारोबारी की है, तो डेफिनेटली ऊपर वाला तो उसको तथास्तु करेगा, कभी एक लाइफ में तो वो भी बॉस बन जाएगा। इज इट राइट? तो इनकी भी मैंने वही देखी है कि इन्होंने बहुत शिद्दत से वो चीज़ें की है करके, तो आज इस लाइफ में उनको उसका फल स्वरूप मिला ही है। उनको लोग ब्लाइंडली मानते हैं और चमत्कार होते ही हैं, बिकॉज जो हनुमान जी का जैसे हम देखते हैं कि हार्ट चक्र ओपन करते श्री राम चंद्र जी और सीता माता दिखी, तो इनका भी हार्ट चक्र इतना बड़ा है, इतना कंपैशन करुणामय है, तो डेफिनेटली देश विदेश से लोग आएंगे ही ना, क्योंकि ये वो लोग आते हैं उनको मिलने जिनकी कॉन्शियसनेस उनके साथ ट्यूनिंग में रहती है। सब नहीं आएंगे। जैसे आप हरे कृष्ण में देखते हो रहा है ना, एस्कॉन में, स्वामी नारायण में, तो कितने अलग अलग कंट्री से आते हैं, रशिया से आते हैं, ये जर्मन से आते हैं, क्योंकि उनकी चेतना की कॉन्शियसनेस फ्रीक्वेंसी मिलती है, उनके साथ ट्यूनिंग में है, उनको कोई ज़बरदस्ती नहीं ला रहा है। इसी राइट? जैसे अभी कुंभ में भी जिन्होंने बोला फॉरेनर ने हर हर महादेव, तो उनकी कुछ तो चेतना मिलती होगी ना, तभी वो वहाँ पे, नहीं तो कैसे होगा? तो आपको है ना वो ट्यूनिंग करनी पड़ती है, वो हार्मोनी में लाना पड़ता है, तब जाके होगा। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में इजी हो जाता है हमें। क्यों? क्योंकि जब हम किसी की बॉडी रिलैक्स करते हैं, माइंड रिलैक्स करते हैं, उसका लॉजिक फिल्टर निकल जाता है, फिर वो डिवाइन पावर लेता है, फिर वो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होता है, फिर वो फ्लेक्सिबल भी हो जाता है, एडजस्टेबल भी हो जाता है, और फिर उसकी सारी मतलब सुपर जीन्स एक्टिवेशन होती है, जहाँ पे वो गॉड गॉडेसेस की कॉन्शियसनेस को समझ पाता है। अब तक तो सिर्फ वो चमत्कारों पे फिदा था कि भाई अरे हाँ क्या क्या मिरेकल्स किए, लेकिन अब तो वो उनकी प्राण शक्ति को, वायु शक्ति को वो अंदर ग्रहण कर सकता है। तो भक्ति इतनी जोरदार होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु का या प्रभुपाद्य का मतलब कृष्णा के साथ भक्ति कितनी जोरदार थी कि जहाँ जहाँ एस्कॉन है वहाँ पे उनकी भी आइडल्स है ना। ऐसा नहीं है कि भाई इनको लोग निग्लेक्ट करते हैं, इज इट राइट? तो वो नियर फ्रीक्वेंसी वाले का ही हो सकता है, दूर वाले का तो हो ही नहीं सकता। मुझे याद है कि पिछले पॉडकास्ट में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या मैं अपना खुद का कर सकती हूँ, क्या मैं अपने खुद के बारे में अपनी पास्ट लाइफ में देख सकते हैं, और आपने मुझे बताया कि हाँ आप भी कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही कर सकते हैं, पर ये कि ये एक प्रोसीजर है। आप कह सकते हैं कि
आपने बताया कि एक मेडिटेशन के हाँ। थ्रू, कुछ थेरेपीज के थ्रू Yes, हमें yes, गुजरना पड़ता yes. है। लेकिन अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, पास्ट लाइफ में गए, उस चीज़ को, उसका सॉल्यूशन हमें मिल गया, हाँ। लेकिन क्या पास्ट लाइफ में झांक कर फ्यूचर का पता लगाया जा सकता है कि अब मेरे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है? देखो कैसा है ना कि मैक्सिमम पॉपुलेशन इस दुनिया में अपने पास्ट को ठीक करती ही नहीं है, तो उनका फ्यूचर प्रेडिक्ट करना बहुत इजी है, बहुत इजी है। जी। फॉर एग्जांपल अगर 10 डायबिटिक के पेशेंट है और उसमें 2 पेशेंट ऐसे हैं जो दवाई खाना ही नहीं चाहते, डाइट करना ही नहीं चाहते उसको किसी भी तरह, उनका प्रेडिक्ट करना बहुत इजी है कि इनको फ्यूचर में गैंग्रीन होगा, इनको हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा, उनको रेटाइनोपैथी होगा। मतलब समझ में आता है कि आज इसका ये सिम्टम है तो कल उसका क्या सिम्टम होगा आगे वाला। लेकिन जो लोग हैं ना अपने पे बहुत काम करते हैं, स्पिरिचुअल काम करते हैं, रिलीजियस काम करते हैं, धर्म कर्म कांड करते हैं, क्रियाएं करते हैं, उनका तो आप कभी फ्यूचर प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते हो, कभी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अपने अंदर इतना चेंजेस ला रहे हैं, इतना सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, इतना फॉरगिवनेस प्रोसेस कर रहे हैं, इतना ग्रैटिट्यूड प्रोसेस कर रहे हैं, उनका आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो? जी। सिंपल है ना, क्योंकि उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही नहीं आएगा, राइट। 2 + 1 आपको पता है 4 3 है ना, लेकिन अगर 2 और 1 के बीच में जो मिडिल साइन है वो साइन ही गायब है, तो आप बोल ही नहीं सकते हो कि 2 × 1 है कि 2 + 1 है कि 2 - 1 है। जी। तो ये जो मिडिल साइन है ना, ये एक फ्री विल चॉइस है, फ्री विल चॉइस है, जहां आप अपने आप को समझना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अगर आप चाहते हो तो आप उसको कोई भी लेवल पे लेके जा सकते हो। जी। इस राइट, तो सीधा 2 × 100 भी हो सकता है फिर आपका, ऐसा होता है। पास्ट लाइफ का क्या हमारी ड्रीम से भी कहीं कोई कनेक्शन है? बहुत कनेक्शन है, बहुत कनेक्शन है, क्योंकि ड्रीम आते कहाँ से हैं? सबकॉन्शियस माइंड से। जी। पास्ट लाइफ कहाँ होता है? 50% प्रेजेंट का सबकॉन्शियस में ही होता है, अच्छा। और 50% पास्ट लाइफ का पास्ट अनकॉन्शियस माइंड में होता है। ओके। तो बीच बीच में ना अनकॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में पॉपअप होती है, जिसको हम संचित का प्रारंभ कहते हैं। इज इट राइट? तो वो तो सपने में आने ही वाले। तो कुछ लोगों को इंसान आते हैं, कुछ लोगों को भूत एनर्जीज आती है, कुछ लोगों को हादसे आते हैं, एक्सीडेंटल आते हैं। तो उन्होंने सोचा मैं तो कभी गया नहीं पहाड़ पे, मेरा एक्सीडेंट कैसे हो सकता है, ऐसा है करके। तो वो तो है बिकॉज दोनों माइंड से रिलेटेड है, और जो चीज़ आपके अंदर डीप इम्प्रेशन क्रिएट करके रखी है ना, वो तो सपने में आने ही वाले, अचेतन मन में आएंगे ही ना आपके। तो वो अगर आप हील कर दोगे, उसको रिलीज कर दोगे, तो शायद फ्यूचर में नहीं आएंगे। कई बार लोगों की एक समस्या होती है कि उन्हें एक ही सपना बार बार आता है, ऐसे लोग भी होते हैं। हाँ, क्योंकि पैटर्न होती है ना। मतलब पहाड़ से गिरना, बाढ़ में बह के मर जाना, तो वो पैटर्न होती है कितनी लाइफ की। वो पैटर्न ब्रेक ही नहीं कर रहे, तो सपने तो वैसे ही आएंगे, अलग अलग जगह पे आएंगे, लेकिन हादसे वैसे ही रहेंगे। ऐसा होता है करके, है ना। पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जुड़ी यूँ तो देखिए थेरेपीज बहुत हैं। हाँ। आपको मालूम होगी हाँ। क्या उसकी मेडिकल थ्योरी है, क्या प्रैक्टिकल है, लेकिन स्पिरिचुअल से जुड़ी कोई तकनीक पास्ट लाइफ थेरेपी से कुछ ऐसा जुड़ा है जो इंसान अपने घर बैठे भी कर सकता है? आराम से कर सकता है, जो मतलब मैंने भी किया। अगर मैंने आपको अभी कहा 158 पास्ट लाइफ देखी है, तो उसमें 85% तो मैंने अपनी देखी है। मतलब लोगों ने मेरे से ऊपर कुछ प्रयोग नहीं किया। वो कैसे किया कि जो करुणा हीलिंग जो साईं बाबा की थी, जिसमें 9 सिंबल्स थे, जिसको हम डेल्टा हीलिंग कहते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन डेल्टा हीलिंग है, करुणा हीलिंग डेल्टा हीलिंग है। जब 2 हीलिंग को आप साथ में करते हो तो सेल्फ रिग्रेशन होता है। मतलब आप खुद ही अपनी पास्ट लाइफ देख सकते हो, आपको किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है। इज इट राइट? क्योंकि सेम चीज़ें हैं ना। जिस फ्रीक्वेंसी में आप हीलिंग कर रहे हो, उसी फ्रीक्वेंसी में आप अगर पास्ट में जाना चाहो तो जा भी सकते हैं, जी। है ना। अगर मेरे पास अगर 10 करोड़ रुपए हैं और कोई एक मकान है जो 10 करोड़ का मिलता है, तो मैं जाके डायरेक्ट खरीद सकता हूँ। जी। मेरे पास 9 है तो मुझे 1 करोड़ कहीं से मांगने पड़ेंगे, तो फिर उसके लिए मैं कहीं अटक जाता हूँ। कोई इंसान चाहिए जो हेल्प करे। तो इसलिए हम सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने से पहले ना डेल्टा हीलिंग सीख लो, करुणा हीलिंग सीख लो, खुद से करना सीखो पहले। खुद ही सीख लो, खुद ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि डाउट भी नहीं आएगा। अभी मैंने अगर आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया और आपने कुछ देख लिया, तो बाद में आप बोलोगे ये कुछ इल्यूजन तो नहीं था, मैंने कुछ क्रिएट तो नहीं किया, आपको डाउट आएगा।
और अगर आप खुद का करते हो आपको डाउट ही नहीं आएगा, क्योंकि किसी ने किया थोड़ी। सेल्फ डाउट कैसे कर सकते हो आप? ऐसा है ना, जैसे सपने को कोई डाउट नहीं कर सकता है। सपने को ये नहीं कोई बोल सकता है कि यार तूने मुझे रात को 2 सपने क्यों दिए, तूने मुझे 4 सपने क्यों दिए, क्योंकि उसके खुद के अंदर से आए। तो वो डाउट कैसे करेगा? जी। वो बोलेगा हाँ जो आए वो आए सपने, ऐसा है। तो इसलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेल्फ रिग्रेशन हो ना, जैसे बुद्धा ने सेल्फ रियलाइजेशन का किया, महावीर ने जाति स्मरण का किया, तो उनको कभी डाउट ही नहीं आया, क्योंकि उन्होंने खुद के ही प्रोसेस किए ऐसे। देखिए, अब मुझे नहीं पता कि ये एक तरह से मिथ है, अफवाह, जो भी है। कहा जाता है कि जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट्स होते हैं दे कैन सी स्पिरिट्स आल्सो। इज इट? हाँ वो तो इजी है ना, वो तो क्या है बस। कैसे? देखो क्योंकि क्या, यहाँ तो बात पास्ट की हो रही है। नहीं, देखो मैं आपको बताऊं, स्पिरिट वो नहीं होती है जो हम समझते हैं। स्पिरिट को क्या है ना, हम वो भूत बोलते हैं ना, एक्चुअली वो नहीं होता है। स्पिरिट का मतलब क्या होता है? द अनहील्ड एनर्जी, अनहील्ड एनर्जी, जिसको हम क्वांटम फिजिक्स में कहते हैं डस्ट पार्टिकल। ओके। डस्ट पार्टिकल इन गैसियस फॉर्म, इज इट राइट? तो अब जब हम किसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ले जाते हैं तो वो डस्ट पार्टिकल तो बाहर थ्रो करेगा ना वो, समझ में कि नहीं? जैसे अगर आप नेचर क्योर में जाते हो, आपका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, तो कुछ तो आपका एसिड निकलेगा ना, कुछ तो कोलेस्ट्रॉल निकलेगा कि नहीं? ओके। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये भी उसको लोग उसको भूत भूत कहते हैं। वो भूत भूत नहीं होता है, वो एक एनर्जी होती है जो दबा के रखी पड़ी है। एग्रेशन है, रिवेंज है, हेट्रेड है, तो वो पास्ट लाइफ से होती है। और अब जब निकालते तो बोलते अरे इसके अंदर से एक भूत निकल गया। भूत नहीं निकला, वो गुस्से का पार्टिकल निकला, वो फियर निकला, वो इनसिक्योरिटी निकली। तो उसको लोग शेप दे देते, आकार दे देते, ऐसा है। ये तो देखिए, आपने बहुत सारी लोगों की पास्ट लाइफ देखी है, खुद की पास्ट लाइफ का आपने कई दफ़ा कई लोगों के साथ पॉडकास्ट किया, उसमें आपने अपनी चीज़ें भी शेयर की हैं पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस को लेके। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में जाते जाते मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिक्र इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही, लेकिन एक जिस तरह की उनकी छवि रही है, सनातन वाली छवि, 14 से लेके अब तक का उनका कार्यकाल रहा है, जिसमें सनातन को उभरते हुए हम लोगों ने देखा है। सनातन का प्रचार प्रसार ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हुआ है। तो आपसे जानना चाहती हूँ कि उनकी पास्ट लाइफ में ऐसा क्या है जिसके चलते आज ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बन गए? पहले तो जब इनको मैं प्रेजेंट लाइफ के हिसाब से जब मैं इनकी मतलब एक्टिविटी को देख रहा था ना, तो मुझे शुरू में ऐसे लगा कि वो ऋषिकेश में जाते हैं, दयानंद आश्रम में जाते हैं, है ना, दयानंद सरस्वती स्वामी जी को फॉलो करते हैं, मतलब आदि शंकराचार्य को फॉलो करते हैं। तो समझ में आता है कि भाई इनके गुरु ये हैं, तो इसलिए वो लोगों को बोल रहे कि भाई ये बेस्ट है करके। लेकिन जब मैंने बहुत साल उनकी भी एस्ट्रली उनकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की मैंने कुछ थियरीज अप्लाई की उनके ऊपर, तो मुझे समझ में आया कि ये कैसा है कि जिनकी जो चेतना ही वैसी है, वो उसी चेतना के आधार पे लोगों को आकर्षित भी करेंगे और उस चीज़ को वो प्रमोट भी करेंगे, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी वही है और वो चेंज करना ही नहीं चाहते। इज इट राइट? क्योंकि जिन्होंने, जैसे मैंने आपको बोला, नीम करोली बाबा ने अगर हनुमान जी को बहुत स्ट्रांगली फॉलो किया है, और अगर नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य को फॉलो किया, या श्री रामचंद्र जी को फॉलो किया, या मुझे ऐसे लगता है कि ये उनका ही एक कॉन्शियसनेस का फ्रेगमेंटेड पार्ट है। तो जब आपके पास वही फ्रेगमेंटेड पार्ट है तो फिर आप उसी को रिप्रेजेंट करोगे ना। अब इस बॉटल में से अगर मैं 2 बूंद निकालूं, 10 बार निकालूं, और तो उसका सेम कॉन्स्टिट्यूशन निकलेगा, उसके केमिकल कंपोजिशन सेम ही रहने वाले। ऐसा नहीं कि भाई 10 बार निकाला तो आप कुछ अलग अलग निकलने वाला है ना। तो ये एक आदमी का फ्री विल चॉइस होता है। जैसे हनुमान जी का चॉइस था कि भाई मुझे तो सिर्फ रामचंद्र जी का ही रिप्रेजेंटेटिव बनना है। तो नरेंद्र मोदी का भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी पास्ट लाइफ मैंने देखी है कि इनकी चेतना श्री रामचंद्र जी की और ये जो आदि शंकराचार्य है उनकी चेतना के साथ ये एक फ्रेगमेंटेड सोल बन के आए हैं। तो डेफिनेटली वो उनको प्रमोट भी करेंगे, एक्सपांड भी करेंगे और लोगों को जस्टिफाई भी कर पाएंगे वो। ऐसा है। कई बार तो हमने बहुत खबरें बनाई, सोशल मीडिया में एक बार ये खबर भी आई कि भाई मोदी जी अपने पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में मुसलमान थे, ये फ़कीर थे, वो फ़कीर थे। तो ये सब चीज़ें
आपको नजर नहीं, हो सकता है, मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन फिर मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना कि अगर हम सभी सोल एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं, तो जैसे मैंने ओपनली बोल दिया, मैं भी मौलाना था, है ना, मैं भी गुरुद्वारा में मैं ये था, तो डेफिनेटली हो भी सकते हैं, बिकॉज सोल कभी खुद को ऐसे मतलब रुका नहीं सकता है, उसको तो वो गो थ्रू करना ही पड़ता है, ऐसा है। मतलब एक जेंडर का चेंज होना, या एजुकेशन चेंज होना, या स्पिरिचुअलिटी चेंज होना, या धर्म की विधियां चेंज होना, तभी तो वो अपनी 360 डिग्री कंप्लीट करेगा। जैसे हम बायोमेट्रिक्स करते हैं आधार कार्ड पे, तो हम पूरा 360 डिग्री करते हैं, ऐसा नहीं कि बस थंब दिखा के छोड़ देते हैं, है ना। तो इनका भी हो सकता है। आपने ऑरा रिसर्च में पीएचडी की, या ठीक है, Yeah. आप मेरे साथ बैठे हैं, हाँ. तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि मेरी ऑरा Yes, कैसी है, आप yes. खुद महसूस कर रहे Right, हैं, right. ठीक है। आपके साथ जो है आप उसकी ऑरा तो महसूस करते ही करते हैं, लेकिन जो आपसे अगर दूर भी बैठा है, हाँ. टीवी में अगर कोई दिख रहा है तो हाँ. भी आप महसूस कर आराम लेंगे, से पता कर चल सकते, जाएगा आराम से। सामने। यस यस। मोदी जी की ऑरा के बारे में बता दीजिए। मोदी जी की ऑरा तो मैंने वैसे भी की है, फिजिकली भी वैसे ऑरा की है, लेकिन जब मैंने बहुत साल पहले उनका देखा था, तभी इनका ना येलो कलर का ऑरा ज़्यादा था, ऐसा है ना। अब जब मैं इनका ऑरा देखता हूँ तो धीरे 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 वो नॉर्मल येलो से गोल्डन येलो होते जा रहा है। तो ये हम सोचे कि बढ़ रहा है, हाँ। बिकॉज क्या होता है, येलो होता है वो गुरु का या पॉलिटिशियन का ऑरा होता है, और गोल्डन येलो होता है वो मास्टर का ऑरा बोला जाता है ना। तो इंसान जैसे से प्रोग्रेस करता है ना, तो उसके कलर्स के वाइब्रेशंस बदलते हैं, उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। और बीच बीच में कभी कभी मैं उनको देखता हूँ कि कभी कभी ग्रीन भी ऑरा होता है। मतलब कहीं ना कहीं जब इंसान अपना हार्ट चक्र खोल के बैठा होता है किसी चीज़ के लिए, तो वो कलर उसमें आ जाते हैं कभी कभी, ऐसा है ना जी। तो अगर आप हमें थोड़ा डिटेल्स में बता पाएं कि ऑरा के कौन कौन से कलर्स होते हैं, और कब व्यक्ति का ऑरा बहुत ही कमज़ोर होता है, एकदम डाउन होता है, तब किस तरह का कलर नज़र आता है। जैसे हमने ना फिजिक्स में विबग्योर सीखा था, 7 कलर्स है ना, इंद्रधनुष की जैसे मैं बात करता हूँ, तो इसमें ना रेड को लास्ट माना जाता है, या हम मानते हैं कि रेड सी स्टार्टिंग पॉइंट है एंड वायलेट इज द लास्ट कलर, है ना। तो रेड के नीचे जो कलर होता है वो ब्राउन होता है, ब्लैक होता है, ग्रे होता है, तो वो कलर अच्छे नहीं है ऑरा में, ठीक है। और जो वायलेट कलर होता है उसके ऊपर होता है गोल्डन येलो, और उसके ऊपर होता है वाइट कलर का, वो सबसे बेस्ट होता है। जब वो वाइट आया मतलब वो वननेस में है ना। इसका मतलब कि वो सभी प्रांत को, सभी जाति को, सबको एक ही नज़र से देखता है, ऐसा है करके। तो जैसे आपने बुद्धा के देखे बहुत सारे पेटल्स ओपन हो गए थे, जी। है ना। तो वो कब हुए थे, जब वो एनलाइटन हो गए थे। जब एनलाइटन होते हैं तो सारे वाइट 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 पेटल्स हो जाते, तो दैट इज गुड, ब्यूटीफुल कलर। दूसरा ऑरा में है कि रेड कलर का ऑरा नीचे आया तो ठीक है, ही इज़ अ क्रिएटिव, इज़ एन एक्टिव पर्सन। लेकिन रेड कलर का ऑरा अगर सर पे आता है, या थ्रोट पे आता है, या चेस्ट पे आता है, स्टमक पे आता है, तो वो नेगेटिव माना जाता है जी। क्योंकि वो डाइजेशन स्लो कर रहा है, वो लंग्स की एक्टिविटी को स्लो कर रहा है, वो कहीं कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर रहा है। जैसे हम बोलते हैं इसको स्टेज फियर है ना, इसको वोकेबल नहीं है, ये कम्युनिकेशन नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ रेड हो रहा है। तो उसको ग्रीन कलर जैसे हम देते हैं तो वो हीलिंग हो जाती है, और उसके बाद वही कलर आता है जो वहाँ होना चाहिए, ऐसा होता है। बिल्कुल। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने डॉक्टर उदय शाह से जानने की कोशिश की कि आखिरकार पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पास्ट में जाने की ज़रूरत क्या है, पीएम मोदी जी के बारे में, ऑरा के बारे में, नीम करोली बाबा जी के बारे में। अगर आप भी देखें पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम में हैं, कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, या ऑरा के बारे में, अपनी खुद की ऑरा के बारे में जानना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारे इस पॉडकास्ट में कमेंट बॉक्स में जाइए और आपकी जो भी क्वेरी आप उससे लिखिएगा ज़रूर, ताकि अपने अगले एपिसोड में, पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में हम उन चीज़ों को कोशिश करें कि इंक्लूड करें, और आपकी सारी प्रॉब्लम्स हम सर से डायरेक्ट पूछें। Yes. सर, एक बार फिर से अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार।